हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। तो सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं क्विकली। ये डे कैंडल है। डे कैंडल में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की न्यूट्रल आज ओपनिंग हुई थी। सिर्फ कल की क्लोजिंग के 6 पॉइंट से ऊपर ओपन हुआ था। और टोटल ये इसका मूवमेंट रहा 86 पॉइंट का। सो अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा एक अप ट्रेंड अपर साइड के लिए रहा। और आके बीच में निफ्टी ने ऊपर एक हाई लगाया। हाई लगाने के बाद आके बीच में कुछ ऑलमोस्ट 86 पॉइंट्स को कवर करते हुए क्लोजिंग कर दी। देखिए अभी ना मार्केट यहाँ से तो ये मोमेंटम दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि 5 एंड 10 ईएमए के ऊपर क्लोज कर चुका है। ये हमें ध्यान रखना है। तो प्राइस यहाँ से यहाँ पर ना पहले से स्ट्रांग हो चुका है। अगर आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई का भी मोमेंटम अच्छा है। धीरे 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 करके ऊपर की तरह अप ट्रेंड बना रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर आप एक चीज ध्यान से देखें, यहाँ पर ये डे कैंडल है। प्राइस एक्शन यहाँ पर देखने की कोशिश करें। प्राइस यहाँ से आया यहाँ तक, फिर उसके बाद ये ऊपर गया प्राइस, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर ये यहाँ तक आया और यहाँ से रिजेक्शन लिया, डायरेक्टली यहाँ पे आया ये। सो प्राइस एक्शन अगर आप ध्यान देना तो लोअर लो का बना हुआ है। तो दो चीजें हो सकती है, या तो यहाँ से निफ्टी ऊपर जा सकती है या यहाँ से एक प्राइस एक्शन दूसरा बनने वाला है और कंटिन्यू होगा। डिपेंड करता है कि बजट वगैरह कैसे होता है कैसे नहीं होता उसके ऊपर। पिछली बार भी देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे जब डाउन ट्रेंड था उसके बाद यहाँ से मार्केट ने ये गैप अप किया और ऊपर जाने लगा। ये क्लस्टर ऑफ कैंडल्स बनाया यहाँ पर। गैप डाउन में मार्केट ने ओपन किया और अपने आप में हॉल्ट किया। हॉल्ट करने के बाद और डायरेक्टली एक दिन ऐसा हुआ, खटाखट खटाखट नीचे मार्केट आना शुरू हो गई। तो दो सिचुएशंस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ है ये सिचुएशन रिपीट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बुल मोमेंट आ गया है। बुल मोमेंट अगर आप देखेंगे, बुलिश मोमेंट बाइंग के लिए यहाँ पे, क्योंकि अभी भी सेलर जो है सेलर यहीं पे हैं 23,500 के आसपास में। जिन्होंने सेलिंग करी है वो इसका वेट करेंगे कि प्राइस एक्शन अगर लोअर लो का बन रहा है तो मे बी मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। शनिवार का बजट का सेशन है। शनिवार को अगर आप देखेंगे तो अच्छा, मार्केट ओपन भी है शनिवार को। तो यहाँ पर देखिए 4 जून को क्या हुआ था, एक बड़ी सेलिंग की गई थी यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट डे बहुत बड़ी बाइंग आई थी। मैं इसको वॉल्यूम में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर देखिए आप 40 मिलियंस की सेलिंग थी और उसके बाद 20 मिलियंस की यहाँ पे बाइंग थी नेक्स्ट डे। और ये कवर नेक्स्ट डे नेक्स्ट जो भी सेलिंग थी उसको 2 3 डेज में कवर कर लिया गया था। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है कि अभी बजट है। बजट में भी चांसेस क्या हो सकते हैं कि अगर बजट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुआ तो मार्केट ना नीचे यहाँ से फिर से एक बार अभी बेरिश कैंडल बनाने वाला है। तो हमारा सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस पॉइंट है जो 23,500 का है। यहाँ पे अगर ये ऊपर ओपन होके कंटिन्यूअसली नीचे लोअर लो बनाना शुरू कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम पे ये बजट के दिन एक बड़ा सा कैंडल बना दे। इसको 15 मिनट्स में देखेंगे तो थोड़ा सा हमें और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए लेट्स टेक 15 मिनट्स कैंडल। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये मोमेंट था जहां पे निफ्टी ने लगातार कई दिन तक काम किया था। और काम करने के बाद यहाँ पर गैप डाउन हुआ। यहाँ पर गैप अप हुई और गैप अप होने के बाद एक बड़ा सा सेलिंग यहाँ देखने को मिला, लेकिन इस सेलिंग का इम्पैक्ट नहीं लगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी बाइंग आई। और आज भी मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन हुआ और जो भी प्रीवियस लो था, जो कल का क्लोज था लो था, उसके आसपास से ही सपोर्ट लेके मार्केट ने यू टर्न बना के ऊपर जाके क्लोज किया। इसके हाफ ये जो ये सेलिंग थी इसके हाफ यहाँ ये कैंडल से रिजेक्शन लिया 23,300 का। अगर देखेंगे तो यहाँ कॉन्टिन्यूसली रेजिस्टेंसेस हैं पीछे। तो यहाँ पर ये नीचे आया और नीचे आने के बाद फिर भी प्राइस ना स्ट्रांग था, बिकॉज 5 ईएमए और 10 ईएमए के ऊपर क्लोज किया है। 5 ये स्ट्रांग है और आरएसआई भी अच्छा स्ट्रांग है। तो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक निकलने की कोशिश तो करी लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। सो बजट के अब कल का मार्केट कैसा हो सकता है इस पे भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अभी जो 23,500 का जोन है ये जोन अभी ना टच होना बाकी है। अभी भी इसमें हमें कम से कम 250 पॉइंट्स कवर करने में भी अभी बजट है। लोगों ने बाइंग भी करी है, यहाँ बाइंग मोमेंटम भी है। तो कल ऐसा हो कि अभी यहाँ से बायर्स ना और भी ऐड हो, मार्केट कल यहाँ पे न्यूट्रल ओपन हो। मे भी चांस है कि गैप अप भी हो जाए। मैं यहाँ पे न्यूट्रल ओपन हो या गैप अप हो जाए तो गैप अप होने के बाद यहाँ से प्राइस ये जो आज की क्लोजिंग है यहाँ से वापस यू टर्न करे अपर साइड के लिए। या अगर इसके नीचे ओपन हो जाए तो यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड के लिए, और ये इसका सबसे पहला सपोर्ट बनेगा। सपोर्ट के बाद यहाँ पर फिर से
अब अप ट्रेंड हो और उसके बाद निफ्टी नीचे आ जाए। तो हमें यहाँ पर बहुत ही होशियारी के साथ इसको थोड़ा सा देखना है। अगर मार्केट न्यूट्रल ओपन हो जाती है तो न्यूट्रल के हिसाब से हम अभी बाइंग मोमेंटम है तो बाइंग के लिए ही सोचेंगे। अभी यहाँ पे सेलिंग के लिए नहीं सोचेंगे, लेकिन मार्केट यहाँ पर यही हमारा एक जोन है 200 पॉइंट्स जहाँ पे हम जो कवर कर सकते हैं। तो जो ही जोन मुझे अभी तक दिख रहे हैं जहां पर यहाँ पे प्रॉफिट के ये क्या कहते हैं निफ्टी मूव कर सकती है, तो ये हमारा जोन है। ये हमारा जोन है, इसी के अंदर निफ्टी अभी एक एक या एक दिन कल मूव करने वाली है। उसके बाद का सिनेरियो, बजट कैसा होता है, बजट का सेशन कैसा होता है, उसके बाद अगर इसको आगे जाना है तो आप बड़ा सा यहाँ पे कैंडल बना सकती है बजट के दिन। या बजट के दिन वॉलाटिलिटी भी बहुत सारे क्रिएट हो सकती है, मे बी एक बिग वाला कैंडल बन जाए। या अगर बजट अगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुआ तो हम ये 23,800 का लेवल फिर से देख सकते हैं। कल की मार्केट इंपॉर्टेंट होने वाली है, कल की मार्केट में हमें ये सब सारी चीजें पता चल जाएंगी। ओके। सो चलिए अभी क्विकली देख लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट। अभी हमने निफ्टी देखा है, बैंक निफ्टी का चार्ट। सो मोरलेस अगर आप देखेंगे तो निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी सेम है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक ना पैटर्न अगर आप देखेंगे तो ये पैटर्न, ये डाउन ट्रेंड था, देन उस प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर गया, ये डबल टॉप यहाँ पे एक अच्छा खासा। देखिए जब मार्केट अपने आप को रिकवर करेगा तो ये यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे साइन जरूर प्रोवाइड करेगा। डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, वी शेप बनाएगा, कुछ ऐसा पैटर्न क्रिएट करेगा ताकि ऊपर चला जाए। लेकिन यहाँ पे अभी यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है। ये एक रिजेक्शन जोन है 49,000 50,000 का, आप ये ले लीजिए कि 50,000 का रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट अगर इसको निकालता है सक्सेसफुली तो ही आगे जाएगा। अब यहाँ पे इसको निकालने के लिए ये मार्केट यहाँ से 40, अगर आपको देख देख रहे 2,500 पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 2,500 पॉइंट्स ने इसको कवर करने के लिए ऑलमोस्ट इसने 2,000 पॉइंट्स कवर कर लिया है। 1,000 पॉइंट्स के आसपास में ही इसको भी 700 पॉइंट्स कवर करना है। तो क्या हो सकता है, बजट सेशन है, वॉलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में, अभी थोड़ा सा बच के ट्रेड करने की जरूरत है। मे बी यहाँ से प्राइस ने यहाँ पे कंटिन्यूसली मूवमेंट दिया है, 4-5 कैंडल ऑलरेडी ग्रीन बन चुका है यहाँ पे। चांसेस बहुत कम है कि यहाँ पे अभी ये ग्रीन मोमेंटम हो। यहाँ से एक ना ये मार्केट ऐसी ही जाती और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता, फिर जाती रेड कैंडल बनता, तो क्या था कि उसमें लगता कि हाँ बायर्स है और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, देन बाइंग हो रही है, मोमेंटम अप ट्रेंड के लिए है। जैसे आप पीछे उसमें देखेंगे, जैसे यहाँ पे है एक बड़ा सा ट्रेंड देखने को मिला, यहाँ पे मिला, ये बीच बीच में छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी अभी 4 कैंडल बना चुका है, प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले ले। डिपेंड्स ऑन बजट कि बजट कैसा आ रहा है। और अगर ये सक्सेस बजट अच्छा रहा तो मे भी अच्छा एक मोमेंटम आएगा और यहाँ से ऊपर निकालने की कोशिश करेगा। अदरवाइज एक ना बड़ा सा कैंडल यहाँ पर भी बन सकता है, सेलिंग आ सकती है। सिमिलरली इसमें भी देख लेते हैं, 4 जून को अगर आप देखेंगे तो ये छोटी सेलिंग नहीं थी। अगर इसका वॉल्यूम मैं देखूं, इसके वॉल्यूम कितना वॉल्यूम था, 10 मिलियंस का। अगर ऑन एन एवरेज देखें तो इसका 2 मिलियंस का ही वॉल्यूम था, 10 मिलियंस ये प्ले अराउंड किया गया है, बहुत साफ साफ नजर आ रहा है। पहले सेलिंग की गई है, फिर बाइंग की गई। तो जो भी ये काम करेंगे मार्केट में, वो उन्होंने अपना व्यू ऑलरेडी बना लिया होगा कि क्या करना है। यहाँ पे बाइंग मोमेंटम दिखाने के बाद एक सेलिंग मोमेंटम दिखा सकता है, या बाइंग मोमेंटम दिखाने के बाद एक बाइंग मोमेंटम और भी ऊपर लेकर आया जा सकता है। चलिए इसको 15 मिनट्स के कैंडल में देखेंगे तो थोड़ा सा और भी क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक पॉज मोमेंट था, मार्केट यहाँ साइडवेज रहा, गैप अप हुआ, ऊपर क्लोज करने में इस सक्सेस रहा अपने प्रीवियस क्लोज से। और यहाँ पर भी न्यूट्रल ओपन हुआ, ऊपर क्लोज किया। यहाँ पर आज का मार्केट ना एकदम बिल्कुल न्यूट्रल रहा। न्यूट्रल मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जो भी इसका लो था, लो को रिस्पेक्ट किया और ऊपर इसने हाई यहाँ से यू टर्न लिया, यू टर्न लेने के बाद ऊपर चला गया 49,300। तो यहाँ पे बायर्स जोन है। यहाँ पे ना अभी सॉरी मैं जरा उसका फ्यूचर का चार्ट देखने लगा था। हाँ, ये इसका बाइंग जोन है। अभी यहाँ से मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग हुई है, यहाँ पर भी बाइंग हुई है, यहाँ पे भी बाइंग हुई है। कल का मार्केट अभी 49,600 49,400 के आसपास में क्लोज हुआ है। 600-700 पॉइंट कवर करके ये 50,000 के आसपास में पहुंचेगा और 50,000 के आसपास में रेजिस्टेंस अगर ये लेता है तो एक बड़ी सेलिंग आने का चांस है। तो हमें यहाँ पे ये मान के नहीं चलना है कि अभी मोमेंटम आ गया है तो मे बी आगे का मोमेंटम बुलिश मोमेंटम होगा। इट डिपेंड्स ऑन कि प्राइस एक्शन क्या बिल्ट हो रहा है और उसके हिसाब से आगे ट्रेड करेंगे।
सबसे अच्छा ये है कि यहाँ अच्छा दूसरा कि यहाँ पे 5 और 10 ईयर में इसमें भी प्राइस ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया। अगर आप इससे पहले देखेंगे तो यहाँ पर अगर ये मैं डे कैंडल लेके चलूं तो यहाँ ये मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी थी। यहाँ पे तो क्लोजिंग दे दिया था 5 एंड 10 ईएमए के ऊपर, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाया था। यहाँ पे एवरेज का मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे कि एवरेजिंग अगर किसी में हाई होती है, हाई एवरेजिंग होती है, तो इसका मतलब प्राइस उसका अपग्रेड करेगा, ऊपर जाएगा। और यहीं पे अगर सेलिंग चलेगी तो एवरेजिंग ऑब्वियसली डाउन होती चली आएगी। तो एवरेजिंग ओपन एवरेजिंग होना और एक लेवल पे पहुंच जाना, वहां से जब और भी थोड़ी एवरेजिंग हो जाएगी तो मार्केट ऊपर बहुत तेज से भागता है। सो और जब मार्केट से पैसा निकाला जाता है, एवरेजिंग डाउन होती रहती है, इसलिए मार्केट खटाखट खटाखट नीचे गिरता रहता है। सो आप इसको अपना ईएमए भी लगा के देख सकते हैं। तो 15 मिनट्स के कैंडल में आप ये देख सकते हैं, न्यूट्रल ओपन होगा तो क्या करना है, गैप अप हो ओपन हो, न्यूट्रल ओपन होना है तो यहाँ से ऊपर अप ट्रेंड के लिए जा सकता है। गैप अप होगा तो ये यहाँ से इसको लेके ऊपर, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ क्योंकि अभी बाइंग का मार्केट है, ये बाइंग का मार्केट है, ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन हुआ तो गैप डाउन होने के बाद ये मे बी यहाँ से गैप डाउन होने के बाद यू यू टर्न करे, क्योंकि कल का मार्केट हमें देखने में हमें समझ में आ जाएगा क्या करने वाला है। देखिए बाइंग का मार्केट अगर आप है तो अगर आप देखेंगे तो आपको ना ये जो 5 ईएमए है, 5 ईएमए एज अ सपोर्ट काम करेगा, यहाँ पे ऐसा सपोर्ट काम करेगा और मार्केट कैंडल इसके ऊपर बनेगी। सेलिंग का मार्केट होगा तो 5 ईएमए ऐसे ही बनेगा और सेलिंग का मार्केट ऊपर वो इस पे होगा। और यहाँ से ये ना ये मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है और नीचे आती चली जाती है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा बचा के ट्रेड करना, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। विक्स भी अगर आप देखेंगे तो विक्स काफ़ी हाई है, आज डाउन हुआ है, लेकिन आप देखिए कितना सारा विक्स यहाँ पे खिंच पिच हो रखा है ऑलरेडी। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। एंड आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस, थैंक यू सो मच।